तो दोस्तों देखिए आज के दिन एक बार फिर से माहौल थोड़ा गर्म है और पोर्टफोलियो की हालत तो और भी नरम है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है। रीज़न के बारे में हमने डिस्कस किया था और अगेन एक बार इस वीडियो में फिर से रीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन क्वेश्चन है कि अब हमारे यहाँ पर अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना। स्मॉल कैप, मिड कैप और निफ्टी 50 को एनालाइज करेंगे, आगे की रणनीति डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी यहाँ पर इंसाइट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। बने रहिए वीडियो के साथ। बात करते हैं निफ्टी 50 की, तो अगेन एक बार आप देखिए 1.5% के आसपास मार्केट में गिरावट है। गिरावट के पीछे की वजह वही दोस्तों देखिए जनरल जो रीजंस थे वो हमने डिस्कस किया और वही रीजंस हैं। और रीजन एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेजरी यील्ड्स जो है मेन कारण है। जो बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना है वो मेन कारण है मार्केट में सेल ऑफ का, प्रॉफिट बुकिंग का। आप देखेंगे कि एफआईज भी लगातार पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन कल के दिन यहाँ पर एक चीज़ और हुई, वो था दोस्तों यहाँ पर नेस्डेक में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली क्योंकि जो टेक जायंट्स थे उनके नंबर्स आए, गूगल की जो अर्निंग्स आई वो आई और गूगल के स्टॉक कल के दिन 9% गिरता हुआ देखने को मिला। हालांकि देखिए अर्निंग्स यहाँ पर डिसेंट थी, लेकिन उनका जो क्लाउड वाला बिजनेस था वो वहाँ पर एस्टिमेट्स को बीट नहीं कर पाया और इसकी वजह से स्टॉक गिरता हुआ देखने को मिला। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी अच्छे नंबर पेश किए, तो ओवरऑल एक सेल ऑफ का यहाँ पर कारण बना। यहाँ पर जो टेक जो कंपनीज हैं उनकी अर्निंग, तो ये मेन कारण था जिसकी वजह से कल के दिन अगर हम देखें तो आप देखिएगा यहाँ पर 2.43% यहाँ पर नेस्डेक गिरा, S&P 500 गिरा और डाउ जोन्स में कम गिरावट थी लेकिन गिरावट थी। तो ये है बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना मेन कारण। साथ ही साथ इजराइल और हमस के बीच जो वॉर चल रहा है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है और कहीं ना कहीं एक यहाँ पर रिस्क क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से अगेन थोड़ा सा प्रेशर है। और इंटरेस्ट रेट हाइक यहाँ पर हो सकती है एक और, उसकी वजह से भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो 5% पे अगर बॉन्ड यील्ड्स यहाँ पर पहुँच रही है तो कहीं ना कहीं एक रिस्क ऑफ ट्रेड यहाँ पर मार्केट में क्रिएट हो रही है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 की, तो आप देखिए ऊपरी स्तरों से अब 7% की ऑलमोस्ट यहाँ पर गिरावट में हमको ऑलमोस्ट होने वाला है गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और हमने बात करी थी कि ये वाला अगर मेजर सपोर्ट था, देखिए यहाँ पर करीब 19,200 का, जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे थे, ये ब्रेकडाउन होगा तो फिर एक बड़ी गिरावट आ सकती है। उसके बाद जो सपोर्ट होगा करीब 18,880 के आसपास होगा, जहाँ पर अभी इंडेक्स हमको देखने को मिल रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर। ये जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है वो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है, लेकिन इसको भी ब्रेक डाउन करा तो फिर यहाँ पर और गिरावट हो सकती है। तो लेट्स होप कि यहाँ पर हमको सपोर्ट निफ्टी लेता हुआ देखने को मिले, क्योंकि जो वैल्यूशन है इंडेक्स लेवल पे निफ्टी 50 के वो अभी थोड़े से सॉफ्ट और आप कह सकते हैं कि थोड़े से ठंडे होते हुए नजर आए, जिसको हम भी डिस्कस करेंगे। बाकी बात करते हैं पोर्टफोलियो में क्यों इतनी पिटाई हो रही है, उसके पीछे रीज़न है दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप की पिटाई। आप देखिए कि मिड कैप जो इंडेक्स है उसमें लगातार हमको गिरावट देखने को मिल रही है। एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था यहाँ पर की मूविंग एवरेज था 50 डे का, वो यहाँ पर ब्रेक डाउन हो चुका है और अभी यहाँ पर 200 दिन की तरफ बढ़ रहा है। वीकली पे बात करते हैं तो देखिए हमने बात करी थी अभी अभी कुछ ही दिन पहले, 1-2 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था और आपसे बोला था कि जो स्ट्रक्चर है मिड कैप इंडेक्स का वो वीक नज़र आ रहा है और यहाँ से गिरावट हो सकती है, क्योंकि एक ज़बरदस्त रनअप हमको यहाँ पर देखने को मिला था। और अब यहाँ पर जो सपोर्ट नज़र आ रहा है, क्लियर कट सपोर्ट अब 35,238 के आसपास नज़र आ रहा है मिड कैप 100 का। बाकी स्मॉल कैप की बात करें तो देखिए स्मॉल कैप में भी हालत थोड़ी सी नरम ही है और इसी वजह से हमारे पोर्टफोलियो की हालत भी नरम है। हालांकि एक जो सपोर्ट है अब यहाँ पर करीब करीब 11,880 के आसपास नज़र आ रहा है स्मॉल कैप का। तो यही कारण है कि हमको यहाँ पर गिरावट हमारे पोर्टफोलियो में ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर आप देखें तो देखिए निफ्टी 50 में जो गिरावट है वो 1.38% की है, लेकिन मिड कैप 2.25%, मिड कैप 50 2.25, मिड कैप 100 2.25, स्मॉल कैप 100 2.5%। और इसी वजह से हमारे पोर्टफोलियो में भी 2% के आसपास तक की गिरावट, 2.5% तक के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि जो हमारा एक्सपोजर है स्मॉल मिड कैप में ज़्यादा रहता है। और देखिए ऐसा पहले भी हुआ है, मैं आपके साथ पहले एक बार अगर मैं पिछला डेटा शेयर करूँ तो स्मॉल कैप और मिड कैप जो इन्वेस्टिंग है ना वो बहुत ही वॉलेटाइल रहती है। तो आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म नज़रिया रखना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है। लॉन्ग टर्म नज़रिया रखना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी चाहे जितनी अच्छी हो, वो गिरता है इंडेक्स पूरा तो मार्केट में हमको पूरी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखने को मिलती है। अब देखिए 2018 शुरुआत से इंडेक्स गिरा तो करीब करीब आप देखिए कि 2020 तक, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि 60% तक हमको इंडेक्स गिरता हुआ देखने को मिला। तो आप समझिए कि 2018 से लेकर 2020 तक क्या हालत हुई स्मॉल कैप इंडेक्स की, जहाँ पर 60% इंडेक्स करेक्ट हो गया। और जो स्टॉक्स थे स्पेसिफिक वो कितने करेक्ट हुए होंगे, अगर आप उतने पुराने टाइम से है मार्केट में तो डेफिनेटली आपको ये
मंज़र पता होगा और आप यहाँ पर कोई पैनिक नहीं कर रहे होंगे। लेकिन जिन्होंने पिछले 1 साल, जिसने पिछले 6 महीने में एंटर किया है मार्केट में, वो डेफ़िनेटली यहाँ पर पैनिक कर रहा है और वो अपना जो गेन था 6 महीने का 3-3 4-4 दिन में वैनिश्ड आउट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वो यहाँ पर पैनिक में सेल करते हुए नज़र आएँगे। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको डरना नहीं है। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में मेरे हिसाब से बाइंग यहाँ पर करनी चाहिए। और देखिए मार्केट में फ़ियर का माहौल है। आप देखिए, बाय द फियर सेल द ग्रीड वाली कहानी अगेन यहाँ पर हो रही है। फियर है मार्केट में, तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को स्टैगर्ड वे में आप धीरे धीरे बाइंग करते रहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा बहुत ही अग्रेसिव होना है, लमसम यहाँ पर डालना नहीं, एसआईपी वे में स्टैगर्ड बाइंग कीजिए क्वालिटी स्टॉक में। और मैं अगर वैल्यूएशन की बात करूँ तो देखिए निफ्टी 50 का जो पी वैल्यूएशन है वो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो करंट पी देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कितना है, 20.92। तो जी हाँ, तो ये जो 20.92 है ये हिस्टोरिकल जो मीडियन पी है उसके आसपास देखने को मिलता है। आप देखिए जो हिस्टोरिकल मीडियन पी है वो 20.64 है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 20.64 है। पिछले कई सालों का मैं यहाँ पर 20-25 सालों की बात कर रहा हूँ और अभी 20.92 पे चल रहा है। तो निफ्टी 50 के वैल्यूएशन यहाँ पर हिस्टोरिकली जो है मीडियन पी के आसपास आ चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है मार्केट। निफ्टी 50 में डेफिनेटली ये जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो उनको आप बाय कर सकते हैं। और जो क्वालिटी है, मैनेजमेंट जिनका अच्छा है, वो स्मॉल कैप मिड कैप में आप डेफिनेटली बाइंग करते रहिए। तो ये सिंपल से यहाँ पर एक वीडियो है जिसमें आपको बताना चाह रहा हूँ कि डरना यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म नजरिया रखेंगे तो आपको ये शॉर्ट टर्म हिकअप्स कुछ भी नज़र नहीं आएंगे। आप देखिए जो गिरावट हुई है पास्ट में, वो इंडेक्स में 30% की गिरावट हुई है। अभी तो सिर्फ 6.5% यहाँ पर गिरावट हमको देखने को मिल रही है। तो यहाँ से जो जितनी भी गिरावट होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, आप समझिएगा कि यहाँ पर एक वरदान होगा कि वो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को निचले दामों पे बाय कर पाएंगे और मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा। आज नहीं, 1 साल नहीं जाएगा, लेकिन 2-3 साल में सब कुछ रिकवर हो जाएगा। पिछले आप देखिए इतने समय में कोई रिटर्न नहीं बनाए, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाना शुरू होगा तो हम कुछ भी यहाँ पर पकड़ नहीं पाएंगे और फिर हम मलाल करते रह जाएंगे, यार काश हमने उस समय बाय कर लिया होता। तो इस फियर को ही हमको बाय करना है। मैं ये नहीं कहता यहाँ पर लाख रुपए हैं तो पूरे लाख रुपए डालिए, लेकिन 10,000 रुपए एटलीस्ट डालिए, बाकी बचा के रखिए। फर्दर बाय आप डिप में करते रहिए, क्योंकि बॉटम किसी को नहीं पता। बॉटम की फिराक में अगर रह जाएंगे तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट यहाँ पर कट होना शुरू होगी, बॉन्ड यील्ड्स यहाँ पर वापस से नीचे आना शुरू होगी, तो मार्केट कब भागेगा, कब एफआईआईज यहाँ पर बाय करते हुए नजर आएंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए 5-10-15 सालों का नजरिया रखिए, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में बाय करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्केट में जो फियर का माहौल है इसको आप धीरे धीरे यहाँ पर बाय करते रहिए। तो डेफिनेटली कंपनीज कौन सी बाय करनी है, मेन क्वेश्चन ये है। तो देखिए मेरे हिसाब से बैलेंस पोर्टफोलियो आपका हमेशा रहना चाहिए। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि पोर्टफोलियो में आपका लार्ज कैप ब्लू चिप्स का बैलेंस, मिड कैप स्मॉल कैप का बैलेंस रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अर्निंग्स पे आपको फोकस करना है। क्या अर्निंग्स अच्छी आ रही है? जी हाँ, तो अच्छी बात है। अर्निंग अच्छी आने के बाद भी गिर रहा है स्टॉक, तो वो एक चांस होता है कि उसमें और बाय कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं है कि अर्निंग खराब आई है और जो है हमने स्टॉक को बेच दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए उसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर क्या है, स्टोरी क्या है। तो अर्निंग्स अगर अच्छी आ रही है और स्टॉक गिर रहा है तो उसको बाय करने के बारे में सोचिए, अगर वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। तो देखिए लार्ज कैप में एचडीएफसी बैंक की अर्निंग्स अच्छी आई, लेकिन काफ़ी साल से चला नहीं है। प्राइवेट सेक्टर जो टॉप टीयर बैंक्स है, तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वैल्यूएशन वाइज भी नजर आ रही है, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी नजर आ रही है। और लार्ज कैप में मेरे ख्याल से इन्फोसिस, आईटी सेक्टर थोड़ा प्रेशर में ज़रूर है। जब तक इंटरेस्ट रेट यहाँ पर ऊपर है आईटी सेक्टर प्रेशर में रहेगा, लेकिन जिस दिन इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बढ़ना शुरू, कम होना शुरू होंगी, तो आईटी सेक्टर मुझे लगता है भागता हुआ नजर आएगा। तो बस ये कुछ समय का ही यहाँ पर जो है विश्राम है, आईटी सेक्टर फिर से अच्छा करेगा। तो टीसीएस, इन्फोसिस, एलटीआई, तो ये ऐसी कंपनीज हैं, एचसीएल टेक, जहाँ पर बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए जिन कंपनीज के अच्छे नंबर आए हैं, जैसे कि सिंजीन एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, फार्मा आउटसोर्सिंग की स्टोरी है, पॉलीकैब एनर्जी जो ट्रांसमिशन है उसकी स्टोरी है। हालांकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है तो एक स्टार मार्क है, अग्रेसिव नहीं होना है। सोना कॉमस्टार के कल रिजल्ट आए हैं, क्या गजब के रिजल्ट आए हैं, गजब नंबर पेश किए हैं। मेट्रो ब्रांड्स के काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं, के फिनटेक के काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं। और कौन सी कंपनी है, और भी यहाँ पर अच्छी कंपनीज है जिनके नंबर आए हैं, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। एक्सिस बैंक के देखिए काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं। तो बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा है। बाकी स्मॉल कैप मिड कैप में जो मेरे पर्सनल फेवरेट्स नाम है वो मैं आपके साथ लूँगा। यहाँ पर कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन देखिए मुझे एस पसंद है, एप्पल पसंद है, ठीक है, जो अच्छे हैं, जिनके पास थोड़ी सी लीडरशिप पे पोजीशन पे है, मार्केट लीडरशिप है। और एसआरएफ यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है, अभी गिरावट हुई है तो अच्छा नज़र आ रहा है। क्लीन साइंस यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच है, लेकिन काफ़ी अच्छी कंपनी है।
सिंजीन काफ़ी अच्छी कंपनी है, एलटीटीएस हो गया, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टोरी है, पॉलीकैब, कैम्स हो गया, सीडीएसएल हो गया और एंजल वन हो गया, अमाइंस ब्रो हो गए। थोड़े से अमाइंस बंधु थोड़े से अभी परेशान कर रहे हैं, लेकिन आएगा, इनका समय भी आएगा। कंजम्पशन में देखिए रेडिको खेतान हो गया, और अगर आप वाइन स्टोरी को प्ले करना चाहते हैं तो सोला वाइन यार्ड्स हो गया। फार्मा में डिवीज लैब, आरती फार्मा, लॉरस लैब। नंबर अच्छे नहीं है लेकिन स्टोरी लंबी नज़र आती है इनकी। और कैरासिल हो गया, एक कंजम्पशन प्रीमियमाइजेशन के ट्रेंड जो है एक वो अच्छा नज़र आता है। होटल स्टॉक्स मुझे काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। शैलेट होटल्स के नंबर काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं, तो वो अच्छे नज़र आ रहे हैं। जो छोटी कंपनीज़ हैं जिसमें मेस्टेक हो गया, आईटी, सोनाटा सॉफ्टवेयर, काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं इसके। तो ये सारी कंपनीज़ हैं जो अच्छे नंबर पेश कर रही है। मेट्रो ब्रांड्स हो गया, और यहाँ पर रेड टेप हो गया, तो ये कंजम्पशन बेस्ड प्ले हैं। तो ये सारे नाम्स हैं जो अच्छे नज़र आते हैं मेरे हिसाब से। बाकी आपका हिसाब आपका कन्विक्शन पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से देखिए दोस्तों, बैलेंस करिए पोर्टफोलियो को, लेस कन्विक्शन स्टॉक में से निकल जाइए। हुई जो हाई कन्विक्शन स्टॉक्स है उसमें पोजीशन बिल्ड कीजिए, एक्यूमुलेट कीजिए अपनी वॉच लिस्ट में जो स्टॉक्स हैं जो जिन पे कन्विक्शन है आपको। जहाँ पर 10% गिरावट भी आ जाए तो आप पैनिक ना करें। ब्लू चिप प्राइवेट बैंक्स मुझे काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, तो उनमें बाय आप कर सकते हैं। बाकी आपका पैसा है, आपका डिसीजन होगा। और लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से यहाँ पर अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे मार्केट में नज़र आ रही है। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे देखिए नेक्स्ट वीडियो में। और आपका ओपिनियन क्या है मार्केट को लेकर, वो भी आप ज़रूर बताइएगा। और ये कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था क्लीन साइंस के रिगार्डिंग, इसको नहीं देखा जाके देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।